हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स किस तरह से खुद का खाना खुद बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड को तैयार करते हैं। All green plants make their food using the process of photosynthesis. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी फूड कहाँ पे तैयार किया जाता है? लीव्स में। लीव्स को प्लांट्स का किचन रूम भी कहा जाता है क्योंकि लीव्स में फूड तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस यानी फूड किस तरह से तैयार होता है। अगर हम इस लीव्स का छोटा सा पार्ट यानी क्रॉस सेक्शन को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ सेल्स के अंदर ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे और इन ग्रीन डॉट्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है। दिस इज द साइट और लोकेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर आपको पूछा गया वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट तो आप क्या लिखोगे? इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट दैट प्रेजेंट इन द लीफ सेल्स। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यानी खाना तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। What are the raw material required for the photosynthesis? Plants take water from the soil, carbon dioxide from the atmosphere, light energy from the sun, and pigment chlorophyll that already present in the leaves. These four raw materials required for the process of photosynthesis. तो चलिए देखते हैं इन चारों रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके किस तरह से फूड तैयार किया जाता है और साथ ही साथ हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों रॉ मटेरियल्स को रिएक्टेंट की साइड पर लिख लेते हैं। फूड तैयार करने के लिए प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और पिगमेंट क्लोरोफिल पहले से ही लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये सन से सनलाइट कैप्चर करते हैं। देखो 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और व्हाट इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, सबसे पहले क्या होता है देखो, लीव्स के अंदर जो पिगमेंट क्लोरोफिल है वो सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो पहली स्टेप्स हम क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब दूसरा स्टेप क्या होता है देखो, एब्जॉर्ब की हुई इस लाइट एनर्जी को पिगमेंट क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब एक केमिकल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और इस एनर्जी द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फाइनली तीसरा स्टेप क्या होता है देखो, ये वाटर से ब्रेक हुआ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में तब्दील होगा। देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होता है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 6 × 2 12 वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए जाएंगे और इस प्रोसेस में कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है?
ये वाटर से स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होगा। अगर हाइड्रोजन का किसी में एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और अभी हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी। अब ये तैयार हुआ फूड ग्लूकोज प्लांट्स के सभी पार्ट्स में भेज दिया जाता है और जो बचा हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर रहता है। लेकिन ह्यूमंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को समझते हैं। पहले जो दो स्टेप्स है इनको होने के लिए लाइट की जरूरत होती है, इसीलिए इनको लाइट रिएक्शन कहा गया है। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पिगमेंट क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब इस एब्जॉर्ब की हुई लाइट एनर्जी को पिगमेंट क्लोरोफिल अगेन इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और अभी इस एनर्जी से वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट किया जाता है। पहले जो दो स्टेप्स है इनको होने के लिए लाइट की जरूरत होती है और ये इस डिस्क लाइक शेप में जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पे होते हैं। लेकिन ये तीसरा जो स्टेप है वो ये इस एम्प्टी वाले एरिया में जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है इसमें परफॉर्म होता है और इसे होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।